हेलो दोस्तों, आज लॉजिक बिल्डिंग का डे 9 है। तो आज हम लोग फिर से एक लॉजिक को बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज किस टॉपिक पे लॉजिक को बिल्ड करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि चेक करना है ये कि कोई भी नंबर यूजर देगा तो उसको 5 से डिविजिबल कर रहे हैं तो पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं। तो पूरा क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर कोई नंबर दिया, एक नंबर देगा, उसको हमको 5 से डिवाइड करके देखना है। और 5 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो उसका पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है तो बोलेंगे हाँ ये यस ये डिविजिबल है। लेकिन पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा, उसका रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आ रहा तो उसको बोलेंगे कि ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। तो दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए, एक कि नंबर डिविजिबल है, दूसरा डिविजिबल नहीं है। गॉट इट? दो कैटेगरी में बांध दिए। तो इससे क्या हुआ कि अब हमको कंडीशन बनाना आसान होगा कि एक कंडीशन चेक कर लिए तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला कंडीशन होगा। गॉट इट? तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की तौर पे। जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल ले लिए n, इसके अंदर बोले क्या कि 13 रख दीजिए। क्या? n के अंदर 13 रखा हुआ। अब हम लोग बोले क्या कि 13 जो है इसको डिवाइड कीजिए कितना से? 5 से। इसका डिविजिबल हो रहा है क्या? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है? तो ये पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये आ जाएगा क्या? 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब बोला जाएगा क्या कि पॉइंट के बाद 6 आ जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर रहे 13 को, तो इसका रिजल्ट ये आ रहा। हम क्या बोले कि जो पूरा पूरा डिविजिबल उसी को मानेंगे जो कि पॉइंट से पहले ही पूरा कट जाता हो, उसी को बोलेंगे क्या कि ये पूरा पूरा डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी इंटीजर नंबर है, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो भी इंटीजर नंबर है, तो इसका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट 2.6 नहीं आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा ओनली 2। गॉट इट? तो ये तो डिविजिबल है नहीं। अब जैसे हम लोग ले लिए क्या कि ये मेरा 10 है, 10 को डिवाइड कर दो 5 से। हाँ, 10 को डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या मतलब कि ये पूरा कटने के बाद आंसर क्या आ रहा? 2 आ रहा। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया। अब हम डिफरेंट कैसे करें, डिफरेंट कैसे समझे कि 10 डिविजिबल है और 13 डिविजिबल नहीं है? तो एक लॉजिक बनता है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। कैसे बता सकते हैं? कि आप ये देखिए कि किसी भी नंबर को उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो भी रिमाइंडर आ रहा, रिमाइंडर 0 है, यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, इसी के लिए उसका रिमाइंडर 0 आया। पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा तो उसका रिमाइंडर नॉन जीरो नंबर आएगा। क्या? पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा तो नंबर क्या आएगा? नॉन जीरो नंबर। और पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा तो क्या नंबर आएगा? जीरो नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइड ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं इसके जगह पे मॉडुलर को चेक कर लेते हैं। क्या कि रिमाइंडर क्या आ रहा, उसके बेस पे भी तो हम लोग लगा सकते हैं ना, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ जिसका रिमाइंडर 0 है ये डिविजिबल है। जिसका रिमाइंडर 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है। तो जब हमको प्रिंट करना होगा तो बोल देंगे ट्रू फॉल्स। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसको चेक करने के लिए हमको तो यूज करना पड़ेगा डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम लोग इफ को यूज कर लेते हैं, और इफ में बोले क्या कि हमारे पास एन है, इन को मॉड्यूलर कर दीजिए 5 से। गॉट इट? इन को मॉड्यूलर कर दीजिए 5 से। अब इन को मॉड्यूलर करेंगे 5 से तो इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0, नॉन जीरो नंबर। 0 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और नॉन जीरो आया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू कब होता है इसका ब्लॉक? जब नॉन जीरो नंबर मिलता है। और कंडीशन फॉल्स कब होता है? जब जीरो नंबर मिलता है। तो हमारे पास एन है, एन का वैल्यू 10 है, इसको मॉड्यूलर किए 5 से तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब जैसे ही 0 आया तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके ब्लॉक में कुछ भी लिखेंगे वो तो चलेगा नहीं। तो हम लोग इसके ब्लॉक में क्या लिखेंगे? तो इसके ब्लॉक में ये लिखेंगे कि जैसे हमारे पास एन है, क्या है? एन है, इसको मॉड्यूलर कर रहे हैं 5 से, तो वो डिविजिबल नहीं होता, इसका रिमाइंडर कुछ आता हो। जैसे कि एन का वैल्यू हम लोग ले ले क्या, 13 ले लिए, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा? तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा 3, और 3 आना चाहिए तो कंडीशन
ट्रू हो जाने चाहिए। और जब कंडीशन ट्रू हो जाए, क्या, जब कंडीशन ट्रू हो जाए तब हम लोग क्या करें, बोल दे क्या कि ये फॉल्स है। क्या बोल दे, फॉल्स है। क्यों फॉल्स बोल दिए, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं हो पा रहा, इसके लिए हम लोग बोल दिए डेट इज फॉल्स। ठीक, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 5। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल नहीं है 5 से। गॉट इट। या फॉल्स बोल सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मल सिंपल सा लिखते हैं फॉल्स ओनली। आपको जो इच्छा लगे आप वो मैसेज में लिख सकते हैं, वो आपका चॉइस है। बस यहाँ पे हमारा एक ही चीज पे ध्यान है, जो कि हम लोग को लॉजिक को बिल्ड करना है। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिख दिया। अब लिखेंगे एल्स। और एल्स में क्या बोले, जब इफ में ट्रू फॉल्स हो रहा है, जब इफ का कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट फॉल्स हो रहा है, तो एल्स का कंडीशन चलेगा तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर दीजिए। गॉट इट। बस इतना ही इसका कंडीशन बनाना। तो हम लोग इफ के ब्लॉक में क्या लिखने वाले हैं, बोलेंगे इफ एन को मॉड्यूलर कर दीजिए 5 से। गॉट इट। और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए फॉल्स, और एल्स लगा दीजिए, और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए ट्रू। गॉट इट। तो चलते हैं हम लोग आईडी पे और इसका कोड भी बना के देख लेते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा हेडर फाइल। हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसका नाम हम लोग को रखेंगे क्या, इंट मेन। इसका रिटर्न टाइप देंगे इंट, और फंक्शन का नाम रखेंगे मेन। गॉट इट। अब इसके अंदर क्या करना, हम लोग को कोड करना। कोड करने के लिए सबसे पहले तो एक वेरिएबल चाहिए। इन नाम का हम लोग वेरिएबल बना लिए। इसके बाद क्या करना है, यूजर को हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा मैसेज दे दे, तो बोले इंटर अ नंबर। गॉट इट। इससे क्या होगा, यूजर को समझ में आएगा कि उसको एंटर क्या करना है। अब जो भी यूजर एंटर कर रहा है, हम लोग स्कैनफ के मदद से क्या करेंगे, डेटा को रख लेंगे। किस में रखेंगे, इन वेरिएबल में। तो हम लोग पास क्या कर दिए, एड्रेस पास कर दिए इन वेरिएबल का। गॉट इट। और जो भी डेटा आएगा वो इन के अंदर रखा गया। अब हम लोग को क्या चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं। यहां पे बोले इफ, और इफ के अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग बोले कि एन को मॉड्यूलर कर दीजिए 5 से। क्या कर दीजिए, 5 से। अब इसका रिजल्ट, यानी कि इफ का ब्लॉक ट्रू हो रहा है, तो आप प्रिंट कर दीजिए क्या, फॉल्स। क्या प्रिंट कर दीजिए, फॉल्स। चलिए ठीक है। जब इफ का ब्लॉक ट्रू नहीं हुआ, यानी कि इफ का कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। अब किसी नंबर को डिवाइड मॉड्यूलर कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर 0 आ गया था, इफ का ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला ब्लॉक चले। क्या चले, एल्स का ब्लॉक चले। और हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं क्या, कि ये प्रिंट कर दे ट्रू। गॉट इट। हम लोग क्या प्रिंट कर दिए, ट्रू। तो एल्स कब चलेगा, जब इफ कंडीशन फॉल्स होगा। और फॉल्स कब होगा इफ का कंडीशन, जब वो डिविजिबल नहीं होगा, उसका रिमाइंडर कुछ बचता होगा, तब जाके फॉल्स होगा। और यहां पे हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, 0। गॉट इट। तो इसको भी हम लोग चाहे तो रन करके देख सकते हैं। तो रन कर दिए इसको। अब इसमें कुछ डेटा एंटर करना है, जैसे कि हम लोग एंटर किए क्या, 48। ये डिविजिबल नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ गया। चलिए ठीक है, हम लोग कोई और एक नंबर लेके देखे तो हम लोग कोई और एक नंबर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दिए 50। 50 क्या है, डिविजिबल है 5 से, तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। तो क्या आया, ट्रू आया। गॉट इट। तो अब क्या, इसमें हम लोग चाहे तो और एक चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस क्या, कि हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि जब वो डिविजिबल नहीं होता हो तो इफ का ब्लॉक तो नहीं चले, लेकिन जब डिविजिबल होता हो तब इफ का ब्लॉक चले। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि और एक ऑपरेशन कर सकते हैं, बोले इक्वल टू 0। यानी कि पहले फर्दर इस पे ऑपरेशन करो। तो इस पे करने के लिए हम लोग चाहते हैं क्या, कि पहले इस पे हो, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दीजिए। जिससे क्या होगा कि कोई भी इसको देखेगा तो समझ जाएगा, पहले मॉडलर निकाला जाएगा, जो भी डेटा आएगा फिर उसको क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा 0 के साथ। अब यहाँ पे क्या आ रहा, कि यहाँ पे जब 0 आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्रिंट करना अब ट्रू। तो लिखेंगे क्या, TRUE, ट्रू। गॉट इट। अब क्या हुआ, कि ये तो ट्रू प्रिंट कर दिए, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ, कब होगा ट्रू, जब डिविजिबल है। और जब डिविजिबल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, तो नीचे हम लोग फॉल्स प्रिंट कर देंगे। गॉट इट। इसको भी हम लोग रन कर सकते हैं। अब इसको रन किए, यहाँ पे एंटर कर दिए 50, तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू।
गॉट इट। तो बस इतना ही करना था, ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला भी लॉजिक ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन बढ़ गया, पहले वाले में ऑपरेशन कम हो रहे थे, तो वो थोड़ा सा इफिशिएंट भी था, ये थोड़ा सा इफिशिएंट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन हो रहा, पहले मॉडलर निकाला जाएगा, मोड निकाला जाएगा, उसके बाद फिर इक्वल टू को मैच किया जाएगा। वहां ओनली मोड के बेसिस पे तय होता था कि कंडीशन ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।